गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। एक्सरसाइज 6.3 आप लोगों को पढ़ाई जा रही थी। उसी एक्सरसाइज से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ABC में BC भुजा पर बिंदु D इस प्रकार से स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये दिया हुआ है। तब हमें यह सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, CB इंटू CD, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये आपको ज्ञात है। अब आपको क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करते हैं। उपपत्ति। अब देखते हैं कि ये भुजाएं, जो भुजाएं दी हुई हैं, जो चीज आपको सिद्ध करना है, ये किन त्रिभुजों में मिल रही है। CA इस छोटे त्रिभुज में है और बड़ी भुजा बड़े त्रिभुज में भी है। CB बड़े त्रिभुज की भुजा है। CD इस छोटे त्रिभुज ADC की भुजा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें बड़ा त्रिभुज ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना है तथा छोटा त्रिभुज ADC लेना है, छोटा त्रिभुज ADC। इन त्रिभुजों को लेकर के हम, कोण ज्ञात हैं तो कोणों को हम दिखाएंगे। देखिए, बड़े त्रिभुज का कोण BAC, बड़े त्रिभुज का कोण BAC बराबर है छोटे त्रिभुज का के कोण ADC के, कोण ADC के। इसमें आप लिख दें ज्ञात है। ये बात आपको ज्ञात है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण, कोण C, त्रिभुज ACB में भी पड़ रहा है और त्रिभुज ACD में भी पड़ रहा है। तो कोण C दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण ACB बड़े त्रिभुज के लिए हो जाएगा कोण ACB तथा छोटे त्रिभुज के लिए हो जाएगा कोण ACD, कोण ACD। ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तब इस जो है बड़े त्रिभुज का शेष कोण कौन सा बचता है? कोण B बचता है। और छोटे त्रिभुज के से का बचता है कोण A। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। जब बड़े त्रिभुज के दो कोण छोटे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो शेष कोण जो है अपने आप बराबर हो जाएगा। बड़े त्रिभुज के कोण ABC, बड़े त्रिभुज का कोण ABC छोटे त्रिभुज के कोण DAC के बराबर हो जाएगा। ये शेष कोण हो जाएगा कोण DAC। शेष कोण। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बड़े त्रिभुज के तीनों कोण छोटे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A के संगत, बड़े त्रिभुज के A के संगत छोटे त्रिभुज का कोण D है। तो यहां पर कोण D पहले लिखेंगे। बड़े त्रिभुज के कोण B के संगत छोटे त्रिभुज का कोण A है। तो B के संगत है कोण A।
और सी दोनों में ही उभयनिष्ठ है, तो सी के संगत दूसरे छोटे त्रिभुज का कोण सी ही हो जाएगा। एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप, आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो देखिए आपको जो चीज सिद्ध करना है उसको ध्यान दें। इसमें CA है तो इसमें भी हम CA ही भुजा लेंगे, तो CA के संगत इसमें की हो जाएगी CD बराबर BC, वही CB है तो इसमें CB भुजा ले लें। नंबर 2 पर CB के संगत हो जाएगी इसमें CA। तीसरी भुजा को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तीनों भुजाएं वैसे समानुपाती होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा की हमें आवश्यकता नहीं। जो चीज आपको सिद्ध करना है बस उतनी ही भुजाएं हमें दिखानी हैं। इस प्रकार से कैंची गुणा कर दें, तब आपके पास हो जाएगा CA की गुणा CA से होगी तो CA स्क्वायर हो जाएगा। CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं AB तथा AC और उसकी माध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है, उसकी भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो एक अन्य जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का नाम है PQR, शायद लिखने में छूट गया होगा। दूसरा अन्य जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का नाम है PQR। तब आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखते हैं इसमें सबसे पहले कि क्या ज्ञात है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB का अनुपात त्रिभुज PQR की भुजा PQ से दिया हुआ है बराबर AC का अनुपात तथा AC का अनुपात दिया हुआ है PR से, और साथ ही साथ दिया हुआ है PQ और माध्यिका PR। त्रिभुजों PQ और PR माध्यिकाएं दी हुई हैं, अनुपातिक हैं। AD का अनुपात जो है PR से दिया हुआ है, AD का अनुपात PM से दिया हुआ है। PM से दिया हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि AB का अनुपात PQ से दिया हुआ है, AC का अनुपात PR से दिया हुआ है और AD का अनुपात PM से दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये आपको सिद्ध करना है। इसका हल देखते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम जो चीज़ हमें दी हुई है उन्हीं को हम लेते हैं। चूंकि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के और बराबर है AD बटे PM के, ये बराबर दिया हुआ है। ठीक, तो आपको इसको सिद्ध करने के लिए इसमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। AB बटे PQ
AC बटे PR और AD बटे PM। इसको मान लीजिए K तक बढ़ा दिया गया और B को K से मिला देंगे तो AD भुजा को बिंदु K तक इतना बढ़ाते हैं कि AD बराबर DK हो जाए, AD बराबर DK हो जाए। इसको भी मिलाना चाहो तो मिला सकते हैं। इसी प्रकार से PM को भी यल तक इतना बढ़ाते हैं कि PM बराबर ML हो जाए। ये जो डॉट डॉट मैंने रचना की है इसको आप लोगों को भी करना होगा। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ी रचना करनी होगी। रचना आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। रचना वाला स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, रचना वाला स्टेप लिखना होगा आपको, सिद्ध करना है कि बाद रचना वाला स्टेप लिखना होगा। AD को बिंदु K तक इतना बढ़ाया कि AD बराबर DK तथा BK को मिला दिया और CK को भी मिला दिया और इधर भी PM को बिंदु L तक इतना बढ़ाया कि ML बराबर PM। जो ML है ML बराबर है PM के। तो ये रचना वाला स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए, देखो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है कि माध्यिका जो होती है, माध्यिका सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। तो D BC का मध्य बिंदु हुआ, D BC का मध्य बिंदु है और AD के बराबर मैंने DK रचना की है। ये रचना वाला स्टेप मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पर लिखना होगा, सिद्ध करना है कि बाद लिख लेना, जैसा कि मैंने बताया था कि रचना करनी है। हमारे पास जगह का अभाव होने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो BD बराबर DC, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, AD माध्यिका है ना, और AD बराबर DK, ये मैंने रचना की है। DK को मैंने AD के बराबर बनाया है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज ABKC में आप देख रहे हैं इसके AK और BC ये विकर्ण हुए और ये विकर्ण इस प्रकार से हैं कि परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो किस प्रकार के चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं? समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हुआ या समचतुर्भुज हुआ, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो चतुर्भुज ABKC में ABKC के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज ABKC के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए ABKC एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AC के स्थान पर आप BK लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तब AC बराबर हम BK लिख सकते हैं, ठीक। इसको भी एक समीकरण का ही नाम दे देते हैं और इसको भी एक समीकरण का ही नाम देते हैं, समीकरण 2 हो जाएगी। इसी प्रकार यही बात आप जो है इधर भी दिखा सकते हैं। PQLR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा।
इसी प्रकार PQLR भी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। तब इसमें जो PR है वहां पर आप ले सकते हैं QL। PR बराबर QL लिखा जा सकता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब जो AC और PR के मान जो आए हैं, इन मानों को आपको समीकरण 1 में रखना होगा। ठीक, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो इसमें AB बटे PQ, AB बटे PQ, और जहां पर AC है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, AC के स्थान पर लिख सकते हैं BK। AC के स्थान पर लिखा जा सकता है BK, और PR के स्थान पर लिख सकते हैं आप समीकरण 3 से QL। ठीक, बराबर, और AD बटे PM लिखा ही रहने दीजिए। AD बटे PM। अब यहां पर देखें कि हम यहाँ पर हमें ये इस त्रिभुज में ABK त्रिभुज को PQL के समरूप दिखाना है। तो समरूप आप तभी दिखा पाएंगे जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हों। तो यहाँ पर AD बटे जहाँ PM लिखा है, यहाँ पर हम देखो AK भुजा जो है AD का 2 गुना है, क्योंकि AD बराबर DK है, तो इसलिए हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, या AB बटे PQ बराबर BK बटे QL बराबर AD के स्थान पर हम 2AD ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देंगे 2PM। ठीक, इसके बाद जो है ये वाली इक्वेशन अब हम इधर लिख रहे हैं, AB बटे PQ बराबर BK बटे QL बराबर 2AD के स्थान पर आप ले सकते हैं AK, और 2PM, PM का दुगुना 2PM क्या हो जाएगा, पूरी भुजा आपकी PL हो जाएगी। PL यहां पर लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं त्रिभुज ABK और त्रिभुज PQL में तीनों भुजाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं कि समानुपाती सिद्ध हो गई हैं। तो जब ये तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो अतः इन त्रिभुजों को आप समरूप कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABK समरूप है त्रिभुज PQL, त्रिभुज PQL। साइड हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी कसौटी से समरूपता की साइड मतलब भुजा समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जब ये समरूप हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसमें का जैसे ये कोण ले लिया जाए कोण BAK, तो इसमें के कोण QPL के बराबर लिखा जा सकता है। इसलिए B कोण BAK बराबर
दूसरे त्रिभुज के संगत कोण QPL के बराबर हो जाएगा। कोण QPL के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इधर भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज AB के त्रिभुज PQL के समरूप दिखा दिया गया है, उसी प्रकार से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस उधर भी होना है। तो इसलिए त्रिभुज AC के भी त्रिभुज PRL के समरूप सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज AC के समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRL के। ठीक, तो जब ये उधर के भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके भी संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, अर्थात CAK, कोण CAK बराबर हो जाएगा कोण RPL के, कोण RPL के। अगर जो इनको कोई नाम दे दें समीकरणों को, समीकरण 3 तक पहुंचे थे आप, तो इसको 4 मान सकते हैं, इसको 5 नाम रख लें। तो इन समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर समीकरण 4 तथा समीकरण 5 जोड़ने पर तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जुड़ जाएगी, राइट साइड में राइट साइड जुड़ जाएगी। तो जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कोण BAK, कोण BAK प्लस कोण CAK बराबर कोण QPL, कोण QPL प्लस कोण RPL, कोण RPL। तो इधर इतना कोण और प्लस इतना कोण जोड़ करके पूरा कोण A हो जाएगा। संक्षेप में मैंने कोण A लिख दिया, और इधर हो जाएगा दोनों कोण जुड़ करके हो जाएंगे कोण P, कोण P। इसको मान सकते हैं समीकरण 5 तक आप पहुंचे थे, तो ये हो जाएगी 6। तो इस प्रकार से कोण A बराबर कोण B प्राप्त हो गया है। और चूंकि ये आपको दिया हुआ है AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसको समीकरण 7 मान लें, यह है आपको ज्ञात है। तब समीकरण 6 और 7 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की भुजाएं AB का अनुपात PQ से जो है वही AC का अनुपात PR से है। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, तथा इन भुजाओं के अंतर्गत कोण, इन भुजाओं द्वारा निर्मित कोण भी दोनों में बराबर है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। साइड एंगल, साइड समरूपता से यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये स्तंभ है DE स्तंभ है, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई। इधर से जब सूर्य जैसे इधर है तो इस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इसकी छाया जो है जमीन पर पड़ेगी। ये DCE हो जाएगी स्तंभ की छाया। तो छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार है, मान लीजिए AB मीनार है, तो जिसकी छाया की लंबाई दी हुई है 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप बन रहे हैं। इनको दिखा भी दीजिए, समरूप पहले दिखा लेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEC में दोनों में कोण B और कोण E
प्रत्येक समकोण होंगे, क्योंकि ये सीधे रखे होंगे। मीनार एकदम सीधी बनाई जाती है और स्तंभ भी ये जान लो सीधा ही रखा हुआ है, तो ये जमीन पर लंबवत रखे हुए हैं, लंबवत हैं, तो इसलिए प्रत्येक कोण समकोण होगा। कोण ए बी सी बराबर कोण DEC, कोण DEC प्रत्येक समकोण होंगे। और ये कोण तो दोनों में उभयनिष्ठ ही पड़ रहा है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC, इनको हम समरूप दिखा लें। बड़े त्रिभुज का कोण ABC बराबर छोटे त्रिभुज के कोण DEC के बराबर हो जाएगा, कोण DEC प्रत्येक समकोण है। तथा बड़े त्रिभुज का कोण ACB, कोण ACB, छोटे त्रिभुज के लिए कोण DCE, कोण DCE, ये दोनों उभयनिष्ठ ही हैं। तो शेष कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए आप इनको समरूप दिखा सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEC के। ठीक, एंगल समरूपता से जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो AB भुजा की आपको आवश्यकता है, तो AB ले लें। बड़े त्रिभुज की AB भुजा के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा होगी DE बराबर बड़े त्रिभुज की भुजा BC के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा हो जाएगी CE। तीसरी भुजा की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं लेते हैं। अब इनके मान डाल दीजिए। AB की जब मैंने क्या मान लिया, मीनार की ऊंचाई H मान ली है, तो चलो H लिख देते हैं। H बटे D की माप दी हुई है 6 मीटर बराबर BC की माप है 28 मीटर दी हुई है और C की माप दी हुई है 4। इधर आप इसको भाग दे सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सते 28। उसके बाद कैंची गुणा कर देंगे, तो H की गुणा 1 से होगी तो H एकम H हो जाएगा, और 6 की गुणा 7 से होगी, 7 छंग 42। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। AD ABC की माध्यिका है और PM PQR की माध्यिका है। जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तब आपको सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर माध्यिका AD बटे PM। तो सर्वप्रथम लिखते हैं ज्ञात है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD तथा PM माध्यिकाएं हैं। और आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के दिया हुआ है। ये दो बातें आपको दी हुई हैं, सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, यह सिद्ध करना है। इसका हल देखते हैं। चूंकि दिया हुआ है त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपको ज्ञात है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती लिखी जा सकती हैं। इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तीसरी भुजा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन तीसरी भुजा की हमें आवश्यकता नहीं है, तो बस इतना ही लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। या इसमें भी हम थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ए बी बटे पी क्यू तो खैर आपको लाना ही है। ए बी बटे पी क्यू, बी सी के स्थान पर आप ले सकते हैं, चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक, तो बी सी के स्थान पर आप ले सकते हैं 2BD। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के समरूप आपको दिखाना है। क्योंकि जो चीज आपको सिद्ध करनी है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये जो है भुजाएं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ही पड़ रही हैं। अतः हमारा लक्ष्य है कि इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने का। तो क्यू आर के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं? क्यू आर के स्थान पर ले सकते हैं क्यू एम, 2 क्यू एम ले सकते हैं, 2 क्यू एम। रीजन यहां दिखा सकते हैं, चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी तथा यम एक साथ लिख दें, डी तथा यम क्रमशः बी सी और क्यू आर के मध्य बिंदु हैं, क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। तो इसलिए हम BC के स्थान पर 2BD ले सकते हैं और QR के जगह पर हम 2QM लिख सकते हैं। अब चूंकि 2 नीचे भी है ऊपर भी है, इनको निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास तब बचेगा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और कोण B कोण Q के दिखाया जा सकता है बराबर, ऐसा इसलिए आप दिखा सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो कोण B तथा कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABD छोटा त्रिभुज ABD तथा छोटा त्रिभुज PQM की भुजाएं AB का अनुपात PQ से है तथा BD का अनुपात QM से है, तथा इन दोनों भुजाओं के बीच में जो अंतरित कोण Q है, B है और इधर Q है, ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के साइड एंगल साइड समरूपता से। साइड एंगल साइड समरूपता से। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए AB के संगत भुजा हो जाएगी PQ बराबर AD के संगत भुजा हो जाएगी PM। यही आपको सिद्ध करना था।